हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेके पेश करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, कैसे पॉइंट सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे एंड अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे उसका सारा का सारा न्यूमेरिकल्स हमें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, फील्ड क्या है, कूलॉम्स लॉ, फील्ड लाइंस, फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, सारा चीज हम पढ़े विथ न्यूमेरिकल्स। उसका आपको प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे तो। एंड अगर आपको समझ आता है सही बात है, बहुत अच्छा बात है, आप इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम आज ये देखने वाले हैं कि पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या एग्जैक्टली, एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, एंड इसको हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे। कोई भी चार्ज दिया होगा, कोई भी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिया होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, बात समझ लेना। तो आज हम ये देखने वाले हैं पोटेंशियल क्या है एंड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, डाइपोल को रिलेटेड सारा चीजें देखेंगे, मल्टीपल चार्जेस को लेके पोटेंशियल का सारा चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर 1 L1 शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला बात हमें ये जानना है कि पोटेंशियल एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल है ये एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ध्यान से देखिए। अब देखिए हमने ये पढ़ा कि जब तक हमारे पास चार्ज नहीं होगा दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने पहले क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, हमने पहले पढ़ा चार्ज, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा कूलॉम्स लॉ के हिसाब से, फिर हमने फील्ड पढ़ा, फिर हमने फील्ड लाइंस पढ़ा, फील्ड को लेके फील्ड लाइंस पढ़ा, फिर आपने फ्लक्स पढ़ा। ये सारा चीज आपने पढ़ा क्यों? क्योंकि आपके पास चार्ज है एंड चार्ज को रिलेटेड आप ये सभी सारे चीजें पढ़े। अगर चार्ज ही नहीं होता तो क्या आप ये फोर्स पढ़ते, क्या आप ये फील्ड पढ़ते, क्या फील्ड लाइंस पढ़ते, क्या फ्लक्स पढ़ते? कुछ भी नहीं पढ़ते हम लोग। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास चार्ज है तो चार्ज का सारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज कितना फोर्स अपना सराउंडिंग में किसी और चार्ज को दे सकता है, अपना सराउंडिंग में कैसा फील्ड क्रिएट कर सकता है, बात समझ रहे ना। ये सारी चीजें हम चार्ज है बोल के पढ़ रहे, चार्ज नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं पढ़ते भाई, ठीक है ना। अब बात यह है, बात समझो, पहला बात समझो कि पोटेंशियल क्या है, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएंगे। पोटेंशियल क्या है ना, पोटेंशियल क्या है रे भाई ना, एबिलिटी। पोटेंशियल क्या है, एबिलिटी। किस चीज का एबिलिटी ना, काम करने का एबिलिटी। बात समझो, आप एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपने क्या किया, चलो ये टीचर को कुछ डाउट पूछते को, ठीक है ना। तो आपने डाउट पूछा तो मैंने कर लिया सॉल्व। तो आप और कहीं से लाके डाउट पूछे, मैंने कर लिया, और कहीं से लाके पूछे, मैंने कर लिया। लेट आप जाके आईरोडो बुक से लाके क्वेश्चन पूछे, मैंने नहीं कर पाया, तो आपने क्या बोला, ओ ये मास्टर उसी बुक से नहीं कर पाया। मतलब आपको पता चल गया कि मेरा वीक पॉइंट कहां पे है, बात समझ। आप जब कब पता चला, जब आप मेरा अगेंस्ट जाके डाउट पूछे। अगर आप डाउट एक भी नहीं पूछते, मैं जो बोलता आपको वही हाँ सर समझ आया, यस सर पूरा क्लियर, बात समझ रहे। अगर मैं जो बोलूंगा आप उसी पे ही हाँ भरेंगे तो आपको मेरा पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। आपको मेरा एबिलिटी फिजिक्स को लेके तभी पता चलेगा जब आप मेरे को डाउट पूछेंगे, बात समझ रहे ना। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन क्यों करवाऊं जो मेरे को नहीं आता होगा। अरे भाई ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एक न्यूमेरिकल, तो मुझे उसका आंसर आता होगा, बट जो आप ढूंढ के लाए होंगे वो तो मुझे नहीं पता ना, आप कहां से लाए, कौन सा क्वेश्चन लाए, बात समझ रहे हो ना। तो मेरे हिसाब से जो टीचर अच्छा डाउट क्लियर कर पाता है ना वही अच्छा टीचर है, जो अच्छा पढ़ाता है, एक दो न्यूमेरिकल अच्छा सा कर। अरे भाई अच्छा डाउट क्लियर करेगा कौन, जिसके पास नॉलेज होगा, बात समझ रहे हो ना। क्योंकि क्वेश्चन कहां से टीचर को नहीं पता होगा, ठीक है ना।
बात समझिए। तो मैं ये बोल रहा हूं जब आप मैं जो बोल रहा हूं आप उसी में हां भरेंगे, आपको मेरा एबिलिटी पता नहीं चलेगा। सो अगर आपको मेरा एबिलिटी जानना है देन यू हैव टू गो अगेंस्ट मी। बात समझ, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बोलिए आप डाउट। बात समझ रहे हो? तो आपको मेरा एबिलिटी तभी पता चलेगा जब आप मेरा अगेंस्ट जाके कुछ काम करेंगे। बात समझ रहे? सो बात ये होता है ना, आप एबिलिटी मतलब एबिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी कब पता चलेगा, मेरा एबिलिटी कब पता चलेगा, जब आप मेरा अगेंस्ट जाएंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो बात ये है एबिलिटी, पोटेंशियल क्या है, द एबिलिटी किस चीज का, ना एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। कैसे, ना अगेंस्ट जाके काम करेंगे, अगेंस्ट जाके। देखो मैं, अगर आपको मेरा एबिलिटी जानना है, बात समझो, आप मेरा मैं अगर आप बोलोगे सर हमें आपका एबिलिटी जानना है, तो यू हैव टू गो अगेंस्ट मी ना, नहीं समझ रहे हो? बात समझो। लेट आपको ध्यान से समझना, ठीक है? लेट मैं ए हूं, ठीक है, और एक बॉडी बी है। अब ए का पोटेंशियल जानना होगा तो बी को क्या करना पड़ेगा, ए का अगेंस्ट जाना पड़ेगा ना, नहीं समझ रहे हो? है कि ना? अभी बी अगर ए का साथ जाएगा तो ए का पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। हां में हां भरने से पोटेंशियल नहीं पता चलेगा, यू हैव टू गो अगेंस्ट ए, है कि ना? तो अगर मैं ए हूं एंड बी मेरा एक स्टूडेंट है, देन बी क्या करेगा, मेरा अगेंस्ट जाने से मेरा पोटेंशियल उसको पता चलेगा। बात समझिए। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं पोटेंशियल क्या है, द एबिलिटी to do some work in moving against the body, ना, नहीं समझ रहे? हम यहां पे किस चीज का पोटेंशियल का बात कर रहे हैं? अरे भाई मैं पोटेंशियल जनरली आपको बोला कि आपको कोई भी बॉडी का पोटेंशियल जानना होगा, देन यू हैव टू गो अगेंस्ट दैट बॉडी, देन ओनली आपको उसी बॉडी का पोटेंशियल पता चलेगा। अभी कोरोना चल रहा है, समझ रहे हो ना? अब कोरोना का पोटेंशियल क्या है हमें सब पता चल रहा है, क्योंकि कोरोना हमारा अगेंस्ट जा रहा है कि ना? बात समझ रहे हो? बात मैं ये बोल रहा हूं, आपको किसी भी बॉडी का अगर पोटेंशियल जानना होगा, देन आप उसी बॉडी का अगेंस्ट काम कीजिए। बात समझ रहे ना? देन आपको उसी बॉडी का पोटेंशियल पता चल जाएगा। आपको हां में हां भरने से पता नहीं चला, आप वो जो बोल रहा होगा आप वही करेंगे तो पता, आप उसके साथ जाना नहीं है। आपको जो बॉडी का पोटेंशियल निकालेंगे आप उसके साथ नहीं जाएंगे, आप उसी का अगेंस्ट जाएंगे। वो जा रहा है लेफ्ट तो आप बोलेंगे सर मैं तो उसका राइट जाऊंगा, तभी ना पता चलेगा उसका पोटेंशियल क्या। बात समझ रहे हो ना? दैट इज द थिंग मैं बोलना चाहता हूं। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आपको एक बॉडी का अगेंस्ट जानने से ही उसी बॉडी का पोटेंशियल पता चलेगा। बट यहां पे हम किसी का पोटेंशियल का बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक मतलब मैं आपको बोला था बार बार, जहां पे भी इलेक्ट्रिक वर्ड लगेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहां पे किसका पोटेंशियल का बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल मतलब क्या है, द एबिलिटी टू डू सम वर्क इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जाएगा कौन, एक चार्ज ही एक चार्ज का अगेंस्ट आएगा, हाँ कि ना रे भाई? देखो ध्यान से समझो, बात समझना। अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, कोई फिजिक्स वाला स्टूडेंट ही आके समझ सकता है ना, मैं अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं एक बिठा दूंगा एक इकोनॉमिक्स वाले बंदे को, बोल लूंगा कि ऐसे होता है वैसे होता है, अरे भाई उसको क्या समझ आएगा? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मतलब मुझे कोई फिजिक्स क्लास में लेके बिठा दो समझ आएगा। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे लेके कोई बिठा दोगे आर्ट्स क्लास में, पॉलिटिकल साइंस क्लास में, मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, मैं वहां पे ऐसे बैठा रहूंगा। समझ आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। अरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मेरे को, मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे एक चार्ज का अगेंस्ट कौन जाएगा ना, एक चार्ज ही जाएगा। बात समझ रहे हो ना? सो बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं ना, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किस चीज का एबिलिटी ना, टू डू सम वर्क इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए। लेट आपके पास एक चार्ज है, ध्यान से समझिए, आपके पास एक चार्ज है Q1
आपको इसका एबिलिटी जानना, इसका पोटेंशियल जानना है। देन क्या करना है आपको, और एक चार्ज कंसीडर करना है, और एक चार्ज कंसीडर करना है, एंड उसी चार्ज को Q1 का अगेंस्ट मूव करवाना है। देन आपको पता चलेगा कि Q1 का अगेंस्ट, जो बात समझिए, मैं क्या बोला आपको, अगर आपको Q1 का पोटेंशियल जानना होगा देन आपको क्या करना पड़ेगा, और एक चार्ज कंसीडर करना होगा। बात समझ रहे, और एक चार्ज कंसीडर करना होगा। दूसरा चार्ज लेट मैंने कंसीडर किया Q2। अब Q2 क्या करेगा, Q1 का अगेंस्ट जाएगा, Q2 कुछ काम करेगा तो Q1 का पोटेंशियल पता चलेगा। बात समझ रहे ना नहीं समझे? जिसका पोटेंशियल निकालेंगे वो काम नहीं करता, जिसका पोटेंशियल निकालेंगे वो काम नहीं करता। मेरा पोटेंशियल निकालेंगे, मैं काम नहीं करूंगा, मेरा अगेंस्ट जाके आप लोग काम करोगे। वैसा ही Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे, Q1 काम नहीं करेगा, Q1 का अगेंस्ट और कोई जाके काम करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, है कि ना? तो हमेशा याद रखिए, आप जिसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, जिसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो कभी भी काम नहीं करता, उसका अगेंस्ट कोई और जाके काम करता है। बात समझ लो ना, दैट इज द पॉइंट हमें याद रखना है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे ना, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का, एक पढ़ा सोर्स चार्ज और एक पढ़ा टेस्ट चार्ज। हम यहां पे निकालना चाहते हैं, जिसका पोटेंशियल निकालते हैं वो सोर्स चार्ज होता है। वो क्या होता है? सोर्स चार्ज होता है। तो हमेशा याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो V होता है। क्या होता है भाई? V बोल के हम लेते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या बोल रहा है कि द वर्क डन बाय ए चार्ज, बात समझिए, वर्क डन बाय द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू सम वर्क, मतलब यहां पे किसका एबिलिटी निकाल रहे हैं? पोटेंशियल ऑफ Q1 निकालेंगे। तो Q1 का अगेंस्ट कौन जाएगा? Q2। Q2 कुछ काम करेगा, Q1 का अगेंस्ट जाके, तो Q1 का पोटेंशियल पता चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है ना? Q2 को Q1 का अगेंस्ट जाके कुछ काम करना है, Q2 कितना काम किया उस हिसाब से हमें Q1 का पोटेंशियल पता चलेगा। समझ रहे हो भाई? तो यहां पे हमने दो टाइप के चार्ज पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा सोर्स चार्ज और एक पढ़ा टेस्ट चार्ज। ध्यान से समझिएगा, हमने दो टाइप का चार्ज पढ़ा, एक पढ़ा सोर्स चार्ज और एक पढ़ा टेस्ट चार्ज। बात समझिएगा, बात समझिएगा। तो अभी हमारे पास, बात समझिएगा अच्छे से, हमारे पास हम हमेशा सोर्स चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, हम हमेशा सोर्स चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। बात समझ रहे ना? काम किसके हिसाब से करवाते हैं? जो काम करता है वो टेस्ट चार्ज होता है। बात समझिए, जो काम करता है वो होता है टेस्ट चार्ज, जिसका अगेंस्ट काम करते हैं, जिसका पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं वो होता है सोर्स चार्ज। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल क्या है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ना? देखिए ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसका निकालना चाहते हैं हमेशा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना? एक सोर्स चार्ज का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसका निकालना चाहते हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स चार्ज, ऑफ ए सोर्स चार्ज क्या होता है ना? सोर्स चार्ज इज इक्वल टू द वर्क डन। कौन करेगा? द वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमेशा टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे ना? इन मूविंग against the electric field of the source charge। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, इसके आगे भी है और भी डेफिनेशन, ध्यान से समझिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी पता चलेगा जब एक टेस्ट चार्ज कुछ काम करेगा इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। बात समझ रहे? एंड कैसे मूव करेगा? अगर मूव कर रहा है कैसे मूव करेगा? एक्सीलरेशन होगा ना? एक्सीलरेशन नहीं होगा ना? विथआउट एक्सीलरेशन कैसे मूव करेगा ना? द टेस्ट चार्ज should move
विथाउट एक्सीलरेशन, विथाउट एक्सीलरेशन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। समझ रहे हो, वर्क डन कौन करेगा ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय क्यू नॉट, है कि ना, वैसा ही तो पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना काम करेगा, बात समझ रहे हो। तो अगर आप लोग एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं सोर्स चार्ज हूं, आप लोग टेस्ट चार्ज हो, आप लोग मेरा अगेंस्ट जाके कितना काम करेंगे, बात समझ रहे हो ना, वो होगा मेरा पोटेंशियल, मेरा एबिलिटी पता चलेगा, आपका नहीं पता चलेगा। आपका अगेंस्ट कोई जाएगा तो आपका एबिलिटी पता चलेगा, बात क्लियर ना। तो आप पहले ये समझ लो, आप जिसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो होता है सोर्स चार्ज, जो काम करता है वो होता है टेस्ट चार्ज। ये दिमाग में पहले ठान लो, ठीक है, फिर आगे सब समझ आएगा। एंड क्या बोला गया ना, द टेस्ट चार्ज शुड मूव विथआउट एक्सीलरेशन। इसका मतलब समझेंगे, देखो इसका मतलब अच्छे से समझेंगे। एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट जाएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं अगेंस्ट जाना है, हाँ मैं हाँ नहीं भरना, अगेंस्ट जाना है, जिसका पोटेंशियल निकालेंगे उसका अगेंस्ट जाना है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए अब लेट आपके पास आपको बोला गया कि जो सोर्स चार्ज होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। जो सोर्स चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा, जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है सर, हाँ कि ना। जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो लेट मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया और एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया। मैंने अलग अलग केस, ये केस 1 ये केस 2 ऐसे करके लिया, ठीक है, ये केस 1 ये केस 2, ठीक है। अब बताइए एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ना, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, है कि ना। एक नेगेटिव सोर्स चार्ज का किधर होगा ना, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, है कि ना, कुछ ऐसे होगा। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या होता है ना, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अब यहां पे जब भी मैं टेस्ट चार्ज को लूंगा, टेस्ट चार्ज को क्या बोला गया ना, आपको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू नॉट रखा, एंड कैसे लूंगा, ऐसे लूंगा, हाँ कि ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट। तो मैं क्या किया, जब भी मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा मैं टेस्ट चार्ज को कैसे लूंगा ना, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहां पे टेस्ट चार्ज को कैसे लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो टेस्ट चार्ज उसका अगेंस्ट जाएगा, बात समझ लो ना। तो हमेशा इफ वी हैव ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज देन वी हैव टू टेक द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज दैट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हाउ, कैसे लेंगे ना, विथआउट एक्सीलरेशन। कैसे, देखो बात समझो, टेस्ट चार्ज अपने आप नहीं जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, टेस्ट चार्ज अपने आप नहीं जाएगा। टेस्ट चार्ज को कोई एक एक्सटर्नल एजेंट ले रहा होगा, समझिए बात को। टेस्ट चार्ज यहां पे मैं हूं, यहां पे बात समझिए, यहां पे मैं हूं, यहां पे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज थोड़ी अपने आप आएगा। गुलाम फ्लो क्या बोल रहा है कि मैं उसको जितना फोर्स दे रहा हूं टेस्ट चार्ज भी मुझे उतना ही फोर्स दे रहा हूं। तो कोई ये इगोइस्टिक फोर्स है भाई, म्यूचुअल इंटरैक्टिव फोर्स है, बात समझ लो ना। मैं स्टूडेंट को बोलूंगा आओ डाउट क्लियर करने, तो क्या बोला, सर आपको मैं फीस दे रहा हूं आप आइए, बात समझ रहे हो ना। तो ना तो वो आया ना तो मैं गया, क्योंकि वो मेरे को उतना ही फीस दे रहा है, ट्यूशन मतलब यहां इंस्टीट्यूट आके पढ़ने के लिए दे रहा है। मुझे बोलेगा सर और 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, बोला अरे घर कहां पे तेरा, बोलो जल्दी आ जाए। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं, बात समझिए। क्यू नॉट जितना फोर्स क्यू को दे रहा होगा, क्यू भी क्यू नॉट को उतना दे रहा होगा, तो क्यू नॉट अपने आप नहीं आएगा, कोई एक एक्सटर्नल एजेंट होगा जो कि क्यू नॉट को पकड़ के क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट लेके जा रहा होगा, बात समझ लो ना। अब बात समझिए, ये क्यू नॉट को जितना फोर्स दे रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही फोर्स देके, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अगर दे दूंगा वो क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो जाएगा, बात समझ लो ना। तो बात ये है, ध्यान से समझिए, ये जो प्लस क्यू है, ये क्यू नॉट को जितना फोर्स दे रहा होगा,
जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, जो लेके जाएगा किसको, टेस्ट चार्ज को, वो एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स टेस्ट चार्ज को देगा टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सोर्स चार्ज, बात समझिए, सोर्स चार्ज जितना फोर्स दे रहा होगा टेस्ट चार्ज को, द एक्सटर्नल एजेंट विल गिव इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बट इन अपोजिट डिरेक्शन, सो दैट द टेस्ट चार्ज को हम मूव करवा पाएंगे, सो दैट जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो टेस्ट चार्ज को मूव करवा पाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कैसे मूव कर रहा होगा, ये जितना फोर्स दे रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही फोर्स दे रहा है कि ना, एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही फोर्स दे रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये कैसे, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो ये मूव कैसे कर रहा होगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, धीरे 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 मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। बात समझ रहे हो ना, यहां पे जो टेस्ट चार्ज मूव करेगा विथआउट एक्सीलरेशन, दैट इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, ये बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो ना, तो बात समझिए, जब हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज कहां से कहां आएगा, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। जब हमारे पास एक नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज कहां से कहां जाएगा ना, फ्रॉम ए पॉइंट अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हाँ कि नहीं, बात समझ रहे हो, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है किसका, टेस्ट चार्ज का, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है यहां पे टेस्ट चार्ज का। तो अभी बात समझिए पहले ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। किसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग ना, सोर्स चार्ज का। टेस्ट चार्ज कैसे मूव करेगा, विथआउट एक्सीलरेशन। विथआउट एक्सीलरेशन कैसे मूव करेगा ना सर, जितना सोर्स चार्ज फोर्स दे रहा होगा टेस्ट चार्ज को, जो एक्सटर्नल एजेंट टेस्ट चार्ज को लेने वाला होगा वही उतना ही फोर्स देगा किसको, टेस्ट चार्ज को, सो दैट टेस्ट चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में धीरे धीरे मूव करेगा। बात समझ रहे हो, विथआउट एक्सीलरेशन। अब बात यह है, द पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, हमेशा, ऑलवेज, ये फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स चार्ज ऑफ एनी चार्ज एट इंफिनिटी जीरो होता है। बात समझिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज एट इंफिनिटी इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट याद रख लेंगे, इसका प्रूफ भी हम कर लेंगे आगे जाके, अभी आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, कोई भी चार्ज का पोटेंशियल इंफिनिटी में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। क्यों होता है उसका भी क्या होगा, रीजन है, मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ भी करके दिखा दूंगा आपको। अब देखिए, बात समझिएगा अच्छे से। तो टेस्ट चार्ज को, बात समझिए, टेस्ट चार्ज कैसे मूव करेगा ना, सोर्स चार्ज का अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाके, कैसे मूव करके ना, विथआउट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करके। तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, देन टेस्ट चार्ज शुड मूव फॉर ए पॉजिटिव, इफ वी हैव ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज, देन द टेस्ट चार्ज should move from a point towards the source charge। यहां पे क्या लिखेंगे, if we have a negative source charge, then the test charge should move, किधर मूव करेगा, should move from a point away from the source charge। हाँ कि ना रे भाई, इतना याद रख लो। तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आपको मिला, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, बट अगर क्वेश्चन में, मैं आपको बार बार बोलता हूं, हमें डेफिनेशन में बोला गया कि पॉजिटिव होगा, बट अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव दिया होगा, कि आपको बोला होगा कि -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, वो कितना काम करेगा, और एक चार्ज का अगेंस्ट, जो क्वेश्चन में जो काम करेगा बोला होगा वही होगा टेस्ट चार्ज, हमेशा याद रखिए। बात समझ लो ना, जो काम कर रहा होगा वही टेस्ट चार्ज होगा। वहां पे -2 माइक्रोकूलम दिया होगा तो आपको -2 माइक्रोकूलम लेना है,
जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे टेस्ट चार्ज को। क्वेश्चन में चेंज कर देगा, आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना है। बात समझ लो ना, आप अपने हिसाब से एग्जाम नहीं लिखेंगे ना, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप एग्जाम लिखेंगे। तो आपको ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। किसका पोटेंशियल निकालते हैं हम हमेशा? सोर्स चार्ज का। जो काम करता है वो कौन होता है? ना टेस्ट चार्ज। जिसका अगेंस्ट काम किए वो सोर्स चार्ज। किसका पोटेंशियल पता चलेगा? जिसका अगेंस्ट काम किए। कौन काम करेगा? ना टेस्ट चार्ज। कैसे जाएगा टेस्ट चार्ज? कैसे मूव करेगा सर? विदाउट एक्सीलरेशन। तो कैसे विदाउट एक्सीलरेशन कैसे पॉसिबल है? ना सर, सोर्स चार्ज जितना टेस्ट चार्ज को फोर्स दे रहा होगा, टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स देके मूव कर पाएगा। सो द टेस्ट चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा एंड कुछ काम करेगा। जितना काम करेगा टेस्ट चार्ज वही होगा मेरा पोटेंशियल किसका? ना सोर्स चार्ज का। अब इतना हमें समझ आ गया, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी आपको पोटेंशियल पूछेगा आप हमेशा वर्क डन के पीछे पड़िए, समझ लो ना, आप हमेशा वर्क डन निकालने की कोशिश कीजिए। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाए। किसी भी चीज का आपको अगर पोटेंशियल पता पूछा है, आपको लेट फॉर्मूला याद नहीं है, या तो सीबीएसई में आपको डेरिवेशन पूछ लेता है, ठीक है ना। आपको कभी भी पोटेंशियल का अगर पूछा कुछ भी क्वेश्चन, तो आप हमेशा वर्क डन निकालिए, बाय द टेस्ट चार्ज कर दीजिए, आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल क्या है हमें पता चल गया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए चार्ज, ध्यान से देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, लेट आप क्या किए ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या किया है भाई ना, बस वर्क डन निकाल दिया फ्रॉम एक पॉइंट से और एक पॉइंट लेके, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है? लेट मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। लेट आप क्या किए एक टेस्ट चार्ज दिए, इंफिनिटी से लेके, बात समझिए, इंफिनिटी से लिए टेस्ट चार्ज को लेके अप्लाई यहां तक, लेट ए पॉइंट, तो कुछ काम किया होगा। इंफिनिटी से ए तक आने के लिए कुछ काम किया होगा, तो ए में पोटेंशियल कितना? लेट भी है क्या लिखेंगे आप ना, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, है कि ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए बाय द टेस्ट चार्ज। फिर आपने क्या किया? बी तक आया, फिर से इंफिनिटी से बी तक आया, इंफिनिटी से ए तक आए थे, फिर से आप इंफिनिटी से बी तक आए, तो आप यहां पे भी क्या लिखेंगे ना, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी बाय द टेस्ट चार्ज। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं ए एंड बी में। आपको यह जानना है कि ए बी का जो पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल एंड बी का पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस जानना है। तो आप क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। देखो, लेट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा? मैं ए एंड बी से, अगर आप बोलोगे सर ए से बी लाना चाहता हूं, मैं पहले ए से बी गया या तो बी से, कोई कुछ बोलेगा, जो भी करना है करो, आपका मर्जी। तो आप क्या किए? भी बी माइनस भी ए किए। आपका फाइनल पॉइंट कौन है? बी। आपका ये मेरा फाइनल पॉइंट मैंने लिया, फाइनल पॉइंट लिया, ये मैंने इनिशियल पॉइंट लिया, ध्यान से देखिएगा, इनिशियल पॉइंट लिया। तो मैं ए से बी गया लेट, बट मैं जब इंफिनिटी से ए आया, मेरा भी ए है, इंफिनिटी से बी आया, भी बी है, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि आप जब ए से बी जाएंगे क्या करेंगे ना, भी बी माइनस बी है, पोटेंशियल डिफरेंस। कब कैसे आएगा ना, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, है कि ना, फिर वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, है कि ना। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे ना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय टेस्ट चार्ज, बाय द टेस्ट चार्ज। याद रखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग। लेट आपको द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, भी बी माइनस बी ए निकालना है, ठीक है। देन द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी,
इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अगर आप बी ए माइनस बी भी निकालना चाहते हैं इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, बात समझ लेना। सो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, आप देखेंगे आप कहां से कहां जा रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, वी बी माइनस बी ए, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू नॉट, है कि ना, बाई प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो ये मेरा वी बी माइनस बी ए, वी बी मतलब ये है, बी ए मतलब ये है, मैं यहां पे यूज करके निकाल सकता हूं इजीली ना। नहीं समझ रहे हो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा बिटवीन ए एंड बी, तो आप वी बी माइनस बी ए करेंगे। बिटवीन बी एंड ए, वी ए माइनस बी बी करेंगे। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स। एंड इसका जो एप्लीकेशन है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे, करंट में पढ़ेंगे, करंट में पूरा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सभी को आप याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वहां पे पढ़ेंगे। ये सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करेंगे मैं आपको हर चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसका टेंशन मत लीजिएगा। आपको बस अभी ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उस पर ध्यान देना, ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझिएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें जो मिला फॉर्मूला वो क्या है भाई, ना वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, ध्यान से समझिएगा। अब वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, हाँ कि ना, अरे भाई वर्क डन स्केलर है ना, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें मिला पोटेंशियल क्या है, ना वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन क्या है रे, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि ना रे भाई, स्केलर है। तो ये पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर बाय स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाँ कि ना, विथ SI यूनिट वोल्ट, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। जहां पे 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम होता है। क्या होता है, 1 जूल बाई 1 कूलम होता है। बात समझिएगा अच्छे से, ये याद रखिएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, हाँ कि ना। वर्क डन का क्या होता है, m1L2 T-2, डायमेंशन फॉर्मूला। चार्ज का क्या होता है, A1 T1, हाँ कि ना, एम्पियर टाइम, हाँ कि ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, m1L2 T-3 A-1। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन याद रखना भाई, नीट में पक्का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। एक डायमेंशन का, एक एरर का, एक वर्नियर कैलिपर। ये 3 सेक्शन से, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ठीक है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वहां से पक्का ये 3 सेक्शन से यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। हमेशा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, आपको 2 क्वेश्चन तो मिला ही होगा उस चैप्टर से, ठीक है। सॉरी यार। अब देखिए बात यह है, पोटेंशियल स्केलर है, पता चल गया आपको। तो अगर आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल होगा, आप किस टाइप का एडिशन करेंगे, स्केलर क्वांटिटी को स्केलर एडिशन करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन करेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं ये चीजें, हाँ कि ना। तो अगर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जब आप टोटल निकालेंगे किस टाइप का एडिशन करेंगे, स्केलर एडिशन करेंगे। अगर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फील्ड था, फील्ड मेरा वेक्टर होता था, इसलिए हम वेक्टर एडिशन करते थे हमेशा। फ्लक्स स्केलर है तो स्केलर एडिशन करते थे, पोटेंशियल स्केलर है तो हमेशा हम अलजेब्रिक सम, स्केलर एडिशन को फॉलो करेंगे। स्केलर एडिशन क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। तो ये आपको पता चल गया भाई, हाँ कि ना। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डेरिवेशन, इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है। अभी सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो हम पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए भी निकालेंगे, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज। तो उसका हम केस 1 लिख लेंगे, केस 1 फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है, फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। हमारे पास हम पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, नेगेटिव के लिए भी निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो लेट हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ना, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, है कि ना। सो लेट क्या हुआ, टेस्ट चार्ज एक लेंगे, टेस्ट चार्ज कैसे मूव करेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। तो टेस्ट चार्ज को हम लिए प्लस क्यू नॉट, लेट इंफिनिटी में था, इंफिनिटी से अगेंस्ट आया, लेट ये पॉइंट पे आया, लेट दिस पॉइंट बी P, ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी M, ठीक है, M, लेट M, लेट ये O है, लेट ये A है, ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस बी R। बात समझो, बात समझिएगा अच्छे से थोड़ा। हम लेट क्या बोले कि जो टेस्ट चार्ज आया इंफिनिटी से आया, कहां तक, A तक आया, A तक आया, ठीक है, इंफिनिटी से A तक, A कितना डिस्टेंस में है, R तक आया। लेट द पॉजिटिव चार्ज, लेट द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेट प्लस क्यू नॉट इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट at a distance r from the source charge, है कि ना रे भाई। हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट तक लिए, जहां पे जो कि ए पॉइंट कहां पे है ना, आर डिस्टेंस पे है। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं जब इंफिनिटी से ए तक लिया, उसी के बीच में एक और एक पॉइंट होगा, लेट एक्स। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा डिस्टेंस लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, लेट दिस पॉइंट बी M, एंड ये M से लेट मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dx। मैं अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल दूं, देन बात समझिए, मैं अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल दूं, मैं इंटीग्रेशन करके पूरा होल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल दूंगा इंटीग्रेशन करके, है कि ना। सो जब मेरा चार्ज इंफिनिटी से M तक आया होगा x डिस्टेंस में, फोर्स कितना होगा, द फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कहां पे होगा ये, M में फोर्स होगा। फिर मैंने M से क्या किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dx, है कि ना। किधर लिया ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा फोर्स भी उधर ही होगा, है कि ना, फोर्स भी उधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, है कि ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा फोर्स एक्सपीरियंस भी उधर होगा, बट हमें फोर्स एक्सपीरियंस का अगेंस्ट जाना है कि ना। तो अब बताइए, द एंगल बिटवीन, ये मेरा फोर्स है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट dx कितना, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि ना। अब बताइए वर्क डन कितना होगा, मैं आपको बोला पहले से कि जब भी आपको पोटेंशियल निकालना होगा, आप वर्क डन निकाल लेंगे पहले, फिर बाई टेस्ट चार्ज कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, है कि ना। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, तो यहाँ ये मेरा इक्वेशन 2 है, फोर्स आया M पॉइंट में जो कि x डिस्टेंस में, बट मेरे को कहां लाना है, R में लाना है। अब ये x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से सुनो, ये x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, ये x मतलब सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस। पहले सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना था, इंफिनिटी में था, टेस्ट चार्ज इंफिनिटी में था, है कि ना। फिर टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे हम x में लाए, फिर फाइनली कहां पे लिए, R में पहुंचाए। तो अभी ये जो x का वैल्यू है कहां से कहां चेंज हो रहा है, x का वैल्यू पहले था इंफिनिटी में था, है कि ना, x का वैल्यू पहले इंफिनिटी में था, बट फाइनली कहां तक आया, इंफिनिटी से कहां तक आया, R तक आया। तो x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू R, है कि ना। x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू R। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना, f डॉट dx याद होगा आपको, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f dx cos 180, हाँ कि ना रे भाई। तो cos 180 मतलब माइनस ना, तो माइनस f dx। तो f मतलब क्या, एंड कहां से कहां, ये dx का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है ना, इंफिनिटी से R तक, हाँ कि ना रे भाई। पहले टेस्ट चार्ज कहां पे था, इंफिनिटी में था, आया कहां तक, R तक आया। अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो हम करेंगे R से इंफिनिटी जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहां पे वर्क डन कितना होगा रे भाई मेरा ना, वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर dx, माइनस है माइनस रहेगा। तो अब देखो ये क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो फेंको बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा माइनस क्यू नॉट एक्स का पावर -2 dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां ना इंफिनिटी से आर, कहां से कहां इंफिनिटी से आर। तो इसको मैंने सॉल्व करना है, फिर से सॉल्व करूंगा तो ये x का पावर क्या होगा -2 + 1 बाई -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा ना वर्क डन इक्वल्स टू -क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का पावर -2 + 1 कहां से कहां इंफिनिटी से आर। हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो ना, ये -2 + 1 तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस प्लस हो गया, ये -2 + 1 -1 होगा ना, तो ये क्या होगा x का पावर -1, तो 1/x कहां से कहां इंफिनिटी से r। तो वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा ना क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब 0, है कि ना। तो ये वाला 0 हो गया, तो 0 समथिंग -0 तो समथिंग, है कि ना। तो वर्क डन कितना हो गया रे भाई मेरा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ये मेरा आया वर्क डन आएगा, समझ लो ना। सॉरी यार, ये मेरा क्या आ गया वर्क डन आ गया। अब मैं ये इक्वेशन 3 का वैल्यू लेके क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में डालूंगा। तो इक्वेशन 1 में डालने से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कटेगा, है कि ना, जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट ऊपर क्यू नॉट नीचे क्यू नॉट, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या ना पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। देखो एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए पॉजिटिव आया, जो पोटेंशियल आया पॉजिटिव आया, क्योंकि मेरा चार्ज जो है सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है। एंड देखो बात समझो, यहां पे हम पोटेंशियल किसका निकाल रहे थे, सोर्स चार्ज का निकाल रहे थे, यहां पे कौन है सोर्स चार्ज, ना नहीं समझ रहे हो रे। हमेशा हम सोर्स चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं, अगर हम ये नेगेटिव ले लेंगे ना, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे आता है कि नहीं, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है, मैं क्लियर करता हूं। तो अभी क्या करेंगे, केस 2 फॉर ए नेगेटिव पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, केस 2 फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज, ध्यान से देखिए। तो अभी हमारे पास जो सोर्स चार्ज है किस टाइप का है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा, है कि ना, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा, नेगेटिव है, सही है। अब टेस्ट चार्ज को कैसे लेंगे ना, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द इंफिनिटी लेंगे, है कि ना रे, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स इंफिनिटी लेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो, हाँ कि ना। इफ क्यू नॉट इज टेकन, लेट क्यू नॉट इज टेकन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स से, तो टेस्ट चार्ज को हम दूर लेंगे, है कि ना। तो टेस्ट चार्ज जा रहा है ए से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे फोर्स उतना ही होगा, सेम कंसीडर करेंगे, फोर्स एंड डीएक्स के बीच एंगल कितना 180, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है 180 डिग्री, है कि ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, सही आएगा, ये सारा चीजें सही आएगा, कुछ गलत नहीं होगा, सब सही आएगा, यहाँ पे भी सही आएगा। बट ये क्या हो जाएगा बताइए ना, ये क्या हो जाएगा आर टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा आर से इंफिनिटी, हाँ कि ना रे भाई, आर से इंफिनिटी, समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना। कुछ अलग नहीं है, बस सब कुछ, बस लिमिट को चेंज कर देना। पहले आप इंफिनिटी से आर आते थे, अभी आप आर से इंफिनिटी जाएंगे, ठीक है, आर से इंफिनिटी, ठीक है, आर से इंफिनिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा -1/r, हाँ कि ना, -1/r। तो यहां पे क्या हो जाएगा
यहां पे आ जाएगा माइनस, है कि ना। तो देखो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी यार, देखो कुछ गलत है कि बताइए, समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना। तो अगर बात समझिए, ये मेरा किसके लिए, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए। जब मैं नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए लूंगा पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। जब मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव। पोटेंशियल स्केलर है, चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे। मैं आपको ये क्लियर करता हूं, फिर हम कुछ नोट लिखेंगे। आप लिख लिए रे भाई, ये सही है ना। देखो बात मैं ये बोल रहा हूं आपको, यहां पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर पोटेंशियल स्केलर है तो आपको साइन लेना है, चार्ज का साइन को कंसीडर करना है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ में हम चार्ज का साइन को कंसीडर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो वेक्टर होता था। चार्ज का साइन डायरेक्शन के लिए हेल्प करता था, बट यहां पे जो पोटेंशियल है वो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। तो आपको स्केलर क्वांटिटी अगर होगा तो चार्ज का साइन को कंसीडर करना होगा। बात समझ रहे ना। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे आप लोग, बात समझ रहे हो ना। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, मेरे पास अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो मुझे क्या करना होगा ना, पोटेंशियल को पॉजिटिव लेना होगा। अगर मेरे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, गलत मत करना भाई, ठीक है ना। तो बात समझ आ गया रे भाई मेरा, हाँ कि ना। तो बात समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, लिख लेते हैं हम लोग। तो इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। If source charge is negative, then potential equals to negative. तो ऐसे होगा मेरा 1/4πε0 Q by R। ये क्या होगा 1/4πε0 माइनस Q by R। चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे, हम समझ रहे हो ना। तो हमेशा इस बात पे आप फोकस करना। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि मेरे पास, बात समझिए, मेरे पास हमेशा चार्ज को साइन कंसीडर, चार्ज का साइन को कंसीडर करके ही पोटेंशियल निकालना होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। आपको बोला होगा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ -2 माइक्रोकूलम चार्ज अवे फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आप क्या करेंगे 1/4πε0 -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2। एंड यहां पे देखिए, जब आप फील्ड निकाले थे, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स चार्ज का क्या आया था 1/4πε0 Q by R²। पोटेंशियल क्या आया ना 1/4πε0 Q by R। यहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/R²। यहां पे इनवर्स स्क्वायर रूल था, यहां पे क्या है प्रोपोर्शनल टू 1/R। हाँ किनारे भाई, बात समझ रहे हो। यहां पे 1/R², यहां पे 1/R। याद रखेंगे ये सारा चीजें, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें आपको याद रखना है ना। कुछ डाउट हो रहा है बताइए। पोटेंशियल पॉजिटिव फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पोटेंशियल नेगेटिव फॉर ए पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स चार्ज, है कि ना। बट जब आप फील्ड निकालते थे चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते थे। मैं ये चीज को बार बार बोल रहा हूं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक सोर्स चार्ज का 1/R² को प्रोपोर्शनल होता था, बट पोटेंशियल हमेशा 1/R को प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज भी याद रखेंगे। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारा चार्जेस होंगे तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए पोटेंशियल क्या है रे भाई, मेरा स्केलर क्वांटिटी है, हाँ कि ना। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा पोटेंशियल होगा, हम किस टाइप का एडिशन करेंगे ना, स्केलर एडिशन करेंगे। लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, ठीक है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। सो लेट, मैंने क्या किया, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया,
ओरिजिन लिया, ठीक है, एंड मुझे चाहिए पोटेंशियल निकालना एट द पॉइंट ओ, ठीक है, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ, ओ में। तो मेरा यहां पे Q1 चार्ज है, ठीक है, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3, यहां पे एक चार्ज है Qn, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। सो लेट ये मेरा R1 डिस्टेंस है, ये मेरा R3, R2, Rn, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब बताइए, मेरे को पोटेंशियल एक स्केलर है ना वेक्टर है रे भाई, ना स्केलर है। हमेशा बात समझिए, जो चार्ज का पोटेंशियल आप निकालेंगे वही चार्ज लेंगे, जहां पे निकालेंगे वो पॉइंट से उसी चार्ज तक का डिस्टेंस लेंगे। तो अब बताइए, मैं ओ में पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, द टोटल पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू all the charges is equals to algebraic sum, है कि ना, algebraic sum of individual potential due to respective charges at respective charges, ठीक है ना, ड्यू टू रेस्पेक्टिव चार्जेस। मतलब क्या है ना, VO इक्वल टू V1, V2, V3, Vn। अब ये O पॉइंट पे कौन कौन पोटेंशियल देगा रे ना, O पॉइंट को पोटेंशियल Q1 देगा, Q2 देगा, Q3 देगा, Q4 देगा, Qn देगा, जितने चार्ज होंगे सब देंगे एक एक पोटेंशियल। बात समझ रहे हो? जब V1 निकालेंगे, बट सब एडिशन किस टाइप का, वेक्टर एडिशन नहीं होगा, वेक्टर नहीं है ये, स्केलर है, नॉर्मल एडिशन होगा, 1 + 2 3 खत्म, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, V1 4πε0 Q1/R1। आपको फॉर्मूला अभी तो मिला था, एक पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R, एक पॉइंट चार्ज का यही फॉर्मूला था, है कि ना। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है अभी, है कि ना रे भाई, ना कुछ इधर उधर का हो रहा है। बताइए, देखो तो V2 कितना होगा बताइए, V2 4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Qn/Rn। तो यहां पे 1/4πε0 कॉमन ले सकते हो, हाँ कि ना, तो बचेगा क्या, Q1/R1, Q2/R2, Qn/Rn। सिंपल सा है कि ना। तो आपको एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना होगा, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, उसी पॉइंट के चारों तरफ जो भी चार्जेस होंगे वो सारे एक एक पोटेंशियल देंगे। वन सारा पता चल गया इंडिविजुअल, हम किस टाइप का एडिशन करेंगे, स्केलर एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे को याद रखना है, इसी को रिलेटेड बहुत सारा हम क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल क्या है, हमने पढ़ा हुआ था, डाइपोल क्या है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होता है, 0 होता है, हाँ कि ना। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होता है रे भाई, डाइपोल में टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो हमने ऐसे पढ़ा हुआ था। तो डाइपोल क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमने ये सब सारा चीज पढ़ा हुआ था। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, ठीक है ना, लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डाइपोल क्या है, डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, हाँ कि ना। इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा
डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। along the length of the dipole is also a vector quantity directed from minus q से plus q चार्ज। तो अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड निकालेंगे, 3 पॉइंट पे निकालेंगे, एक एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, एट एनी पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, केस 1 हम लिखेंगे एट एनी पॉइंट अराउंड द डाइपोल, मतलब दैट पॉइंट में बी ऑन एक्सियल लाइन हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है। फिर हम केस 2 में देखेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, फिर केस 3 में देखेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। तो अभी हमारा पहला केस है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अराउंड द डाइपोल, एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। सो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में देखिए आपको दिया होगा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल अराउंड एट एनी पॉइंट अराउंड द डाइपोल, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो मैंने पहले आप डायग्राम समझ लीजिए अच्छे से। तो डाइपोल लेंथ क्या है भाई, मेरा एक वेक्टर होता है, डाइपोल लेंथ हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर होता है, ठीक है ना। डाइपोल लेंथ वेक्टर होता है। तो मैंने एक डाइपोल लिया, डाइपोल में एक चार्ज नेगेटिव होगा तो दूसरा चार्ज क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। लेट मैंने ये माइनस क्यू लिया, ये प्लस क्यू लिया, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, एंड ये जो मेरा है सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ है, ठीक है। हमने हमेशा क्या किया, डाइपोल लेंथ को 2a लिया है कि ना, हम लोगों ने हमेशा डाइपोल लेंथ को 2a लिया। तो ये मेरा a होगा, तो ये मेरा क्या होगा, a होगा, है कि ना, ये मेरा a होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हमेशा डाइपोल लेंथ का जो डायरेक्शन होता है कहां से कहां होता है ना, फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू, हमेशा जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। ये मेरा P का डायरेक्शन होता है, यू कैन से दैट एज वेल, है कि ना। जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका भी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, यहां पे लिया लेट, ठीक है। सो फ्रॉम द सेंटर मैंने एक पॉइंट लिया जहां पे मैं फिर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, एट एनी पॉइंट बोला है, तो एक पॉइंट लिया M पॉइंट विच इज at a distance r from the center of the dipole. So let M be the consideration point at which we need to find the potential, the electric potential due to the dipole, ठीक है ना। सो एंड देखो, मैं अगर O से M लूंगा तो एक वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर, है कि ना, R हमेशा उसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द पोजीशन होता है कि ना। सो लेट द एंगल बिटवीन R एंड P इज थीटा, let the angle between r and p is theta, मतलब पोजीशन वेक्टर r and p is theta let, हाँ। तो अब बात देखिए, अगर मैं ये m पॉइंट को, ये मेरा एक्सियल लाइन है ना, अगर आप देखेंगे ये मेरा एक्सियल लाइन बनेगा एंड ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन बनेगा। तो अगर मैं ये m पॉइंट को यहां पे ले आऊंगा देन दिस थीटा विल बिकम 0 डिग्री, है कि ना। अगर मैं इक्वेटोरियल, ये m पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पे ले लूंगा, ये इक्वेटोरियल लाइन बनेगा, तो ये थीटा विल बिकम 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी होगा आपका। अब लेट ऐसे हुआ, ध्यान से देखिए, ऐसे हुआ द एंगल बिटवीन r एंड p इज थीटा। सो ये जो प्लस q चार्ज है, बात समझिए, मैं आपको अब भी जस्ट बोला पिछले कंसेप्ट में कि आपको अगर पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकालना होगा, आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट पे जितना भी चार्जेस होंगे, सिस्टम का जितना भी चार्जेस होगा वो सारा एक एक पोटेंशियल देगा।
फिर आपको पोटेंशियल वंस इंडिविजुअल सारा पोटेंशियल मिल जाएगा, देन आप किस टाइप का एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, स्केलर एडिशन टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एट दैट कंसिडरेशन पॉइंट। तो बताइए आपको एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। एम पॉइंट में पोटेंशियल कौन देगा ना, ये माइनस क्यू चार्ज देगा, कितना, दो ही तो चार्ज है, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, है ना। तो एम पॉइंट में कौन पोटेंशियल देगा ना, एक माइनस क्यू चार्ज है ओ देगा, एक प्लस क्यू चार्ज है ओ देगा, है कि नहीं भाई। तो एम पॉइंट को पोटेंशियल कौन देगा, माइनस क्यू चार्ज देगा, प्लस क्यू चार्ज देगा। बट हमें बोला गया कि जो चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे उसी चार्ज का डिस्टेंस उसी पॉइंट तक पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हमें ये वाला डिस्टेंस लेट हम ले लेते हैं, दिस इज लेट R2, ठीक है, एंड लेट दिस डिस्टेंस बी R1, ठीक है ना, R1। अब देखिए तो पोटेंशियल एट M ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट M V माइनस इक्वल्स टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई R1, हाँ कि ना रे भाई। मैं बोला था आपको पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसा ही द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट M V प्लस कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, हाँ कि ना, Q बाई R2। फिर टोटल पोटेंशियल एट M Vm इक्वल्स टू V माइनस प्लस V प्लस, हाँ कि ना, ये माइनस चार्ज दो पोटेंशियल देगा O प्लस चार्ज दो देगा O, हाँ कि ना। अब बताइए दिस Vm इक्वल्स टू क्या होगा मेरा ना, यहां पे लिख लेता हूं, दिस Vm इक्वल्स टू क्या होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, हाँ कि ना, प्लस Q बाई R2 माइनस ये माइनस साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। तो ये कॉमन ले लो, जो कॉमन जा रहा है, तो Vm क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी कॉमन जाएगा, है कि ना, तो 1/R2 माइनस 1/R1। अब मेरा दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं 1/R2 कैसे निकालूं, 1/R1 कैसे निकालूं। भाई ये सारा डेरिवेशन ना आपको एनसीईआरटी के हिसाब से किया जा रहा है, ठीक है ना, आप एनसीईआरटी के हिसाब से आपका सारा डेरिवेशन वगैरह किया जा रहा है, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड भी तो लिखेंगे ना, है ना, एंड एनसीईआरटी आपको मस्ट है भाई, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो देखो हमने 11th में एक स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ था ट्राइंगल्स लॉ और वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन क्या था ना, अगर आपके पास 3 वेक्टर होंगे, तीनों वेक्टर ट्राइंगल का 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनमें से 2 वेक्टर अगर सेम ऑर्डर होगा, तीसरा अगर डिफरेंट ऑर्डर होगा, देन जो डिफरेंट ऑर्डर होगा वो रिजल्टेंट बनेगा अदर 2 का। सेम ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर वो सब आप प्लीज स्केलर वेक्टर जाके थोड़ा वीडियो देख लो, ट्राइंगल्स लॉ का मैंने एक वीडियो बनाया गया है, उसका प्लीज देख लो, उतना और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, बट जितना चाहिए मैं करूंगा अभी, ठीक है। देखो अगर आप ये देखेंगे AOM ट्राइंगल AOM, ठीक है, ट्राइंगल AOM, ठीक है, इन ट्राइंगल AOM ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल AOM मैं यहां पे लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल AOM सेम ऑर्डर में कौन है, देखो AO वेक्टर दैट इज A, है कि ना, एंड OM वेक्टर AO प्लस OM इक्वल्स टू AM। तो दिस AM मतलब R1, है कि ना, तो R1 इक्वल्स टू R प्लस A। तो आप देखो बात समझिए अच्छे से, दिस R एंड A के बीच एंगल कितना, थीटा ना, R एंड A के बीच एंगल थीटा ना, हाँ कि ना, थीटा एंगल। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा कर सकते हैं, ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, देखो R एंड A के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, बात समझिए, तो यहां पे क्या करेंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा,
है कि ना। अब यहां से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा बाई आर। सही है कि ना भाई, सही है ना कुछ गलत है। देखिए वैसे ही देखो इन ट्राइंगल ओ बी एम ओबीएम में देखेंगे आप तो ओ बी प्लस बी एम इक्वल्स टू ओ एम, ओ बी प्लस बी एम इक्वल्स टू ओ बी ओ एम है कि ना, ओ एम। देखिए क्यों, क्योंकि देखो ओ बी एंड बी एम जो है सेम ऑर्डर है एंड ओ एम जो है वो डिफरेंट ऑर्डर है, ठीक है ना। एंड ओ एम मतलब आर है ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा ना, आर इक्वल्स टू हाँ ओ एम मतलब आर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए प्लस आर टू, मुझे आर टू चाहिए भाई, हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे आर टू को एक साइड रखा, तो आर टू को एक साइड रखूंगा तो क्या हो जाएगा आर माइनस ए। तो मेरा यहाँ पे अगर प्लस था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुआ, माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आर टू, ये सब वेक्टर एडिशन का है भाई, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे फिर से कॉमन लिया आर टू स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर ले लिया कॉमन तो 1 बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं था तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा माइनस 2a, यहाँ पे आर है बाई आर स्क्वायर करेंगे तो आर घटेगा 2a cos थीटा बाई आर, है कि ना, ऐसे आएगा कुछ। अब देखिए यहां पे जो लेंथ ऑफ द डाइपोल होगा ना बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहां पे जो लेंथ ऑफ द डाइपोल होगा बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। मैं कहां पे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसके नीचे ही लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। एज ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, सो ए स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन 1, है कि ना। तो आप यहां पे ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को टेंड्स टू 0 ले सकते हैं, है कि ना रे भाई। तो यहां पे देखो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, है कि ना। फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल और स्मॉल डाइपोल के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मैंने इसको काट लेना है, ठीक है ना, इसको वहां से हटा देना है। तो क्या बच जाएगा बताइए ना, r1 स्क्वायर क्या बच जाएगा, r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ध्यान से देखिए, इनटू 1 प्लस 2a cos थीटा बाई आर। वैसे ही r2 स्क्वायर क्या बचेगा ना, आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर। ध्यान से देखिए, तो यहां पे r1 क्या बचेगा, r1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, तो यहां पे r1 बाई r1 क्या बचेगा ना, 1 बाई आर। ध्यान से देखिए, ये पूरा नीचे डिवाइड हो जाएगा, है कि ना, डिवाइडेड बाय 1 बाई 1 प्लस 2a cos थीटा बाई आर का पावर हाफ। अरे रूट ओवर मतलब पावर हाफ की नहीं गई, बोलो ना, नहीं समझे रे, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया रे। मुझे चाहिए, देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए रे, 1 बाई r1 चाहिए ना, मुझे यहाँ पे r1 मिला, मुझे 1 बाई r1 चाहिए, तो मैंने वैसे किया, बात समझ रहे हो ना, वैसा किया मैंने। तो अब बताइए यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो ये हाफ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, है कि ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 1 बाई r1 इक्वल्स टू 1 बाई r, बात समझिए, इंटू 1 प्लस 2a cos थीटा बाई आर का पावर माइनस हाफ ना, कुछ गलत लिखा है बताइए। वैसे देखो वैसा ही आप करेंगे तो 1 बाई आर टू कितना आ जाएगा, 1 बाई आर इंटू 1 माइनस बाई आर का पावर हाफ ना, कुछ गलत है बताइए। ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप समझे कि नहीं बताइए। यहां से ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर
ये जो पावर रूट ओवर था हाफ किया, रूट ओवर फिर उसको ऊपर ले लिया, तो नीचे हाफ था तो ऊपर गया, तो माइनस हाफ हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा कहां से क्लियर करूंगा, ठीक है, इस पार्ट को क्लियर कर लेता हूं, इस पार्ट को, ठीक है ना, इस पार्ट को क्लियर कर लेता हूं। देखो अब बताइए, हम एक बाइनोमियल थ्योरम करके मैथ में पढ़े होंगे। कुछ ऐसे होता है, अगर आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं यहां पे आपको बोल दे रहा हूं अच्छे से। एक फॉर्मूला है, अगर 1 प्लस एक्स का पावर n होगा एंड x बहुत छोटा होगा 1 से, x बहुत छोटा होगा 1 से, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस पावर को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस एक्स का पावर n होगा, x बहुत छोटा होगा, तो आप क्या करेंगे, ये n को मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रहे ना? तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स। हमेशा याद कर रखना, ये कब होगा, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। एंड देखो यहां पे a इज वेरी वेरी लेस देन r है कि ना? यहां पे देखो a बाई आर है, a बाई आर, ये 1 है, ये x है, ये x है। a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो a बाई आर विल बी वेरी वेरी लेस देन होगा 1 से, है कि नहीं? a जो है r से छोटा है, छोटा बाई बड़ा क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा ना। तो ये पूरा अगर x लेंगे हम, ये पूरा x लेंगे, तो ये बहुत छोटा होगा, तो आप ये पावर को क्या करो, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये पावर को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 बाई आर वन इक्वल्स टू 1 बाई आर, समझे ना भाई? देखो दिस 1 प्लस एक्स है, ये जो पार्ट है बहुत छोटा है ना, क्योंकि a बहुत छोटा है, तो a बाई आर, आर बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, तो ये पूरा जो x है बहुत छोटा होगा 1 से। तो अगर ऐसे होता है, बाइनोमियल थ्योरम बोल रहा है कि ये जो पावर है आप इसको यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ना, 1 प्लस माइनस हाफ, देखो ये माइनस हाफ प्लस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे माइनस 1 बाई 2a कॉस थीटा बाई आर, समझे? तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बाई आर वन इक्वल्स टू 1 बाई आर इंटू 1 माइनस a cos थीटा बाई आर। वैसा ही ये आ गया 1 बाई आर वन, वैसा ही 1 बाई आर टू क्या आ जाएगा, 1 बाई आर इंटू ये हाफ, ये माइनस होगा, सॉरी हाँ, ये माइनस आप यहां पे मल्टीप्लाई होगा, है कि ना, माइनस आप मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 कट जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 cos थीटा बाई, हाँ कि ना रे भाई? ये मेरा ऐसे आ जाएगा, 1 बाई आर वन आ गया, 1 बाई आर टू आ गया। अब ये दोनों वैल्यू ये इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो मैंने ये वाला पार्ट को फिर से क्लियर कर रहा हूं, आप लिख लिए होंगे, ठीक है, मैं ये वाले पार्ट को फिर से क्लियर कर रहा हूं। देखो तो अभी बताइए, ध्यान से देखिएगा, अब बताइए अगर मैं इक्वेशन 1 में वो सब वैल्यू डालूंगा क्या होता है, देखो तो ये मेरा Vm इक्वल्स टू 1 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई आर टू क्या है, 1 बाई आर इंटू 1 प्लस a cos थीटा बाई आर माइनस, माइनस है ना, फिर 1 बाई आर वन, 1 बाई आर इंटू 1 माइनस a cos थीटा बाई आर, ये ब्रैकेट हटाइए, माइनस को हटाइए, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहां पे 1 बाई आर है, यहां पे 1 बाई आर है, कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना, 1 प्लस a cos थीटा बाई आर, ये माइनस माइनस 1 माइनस ये माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस a cos थीटा बाई आर, तो ये 1 कट जाएगा, हाँ कि ना, तो बचेगा कितना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर 2a cos थीटा बाई आर, हाँ कि ना रे भाई, हाँ कि ना बोलो, ये आया, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा अभी, ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा, कहां से थोड़ा मैं कट कर लेता हूं, ये ऊपर से कटता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखिए, अब बताइए मेरे को डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला पता था,
ना चार्ज इंटू लेंथ है कि ना, इधर चार्ज इंटू लेंथ, Q इंटू 2a बोल के पता था है कि ना, Q इंटू 2a। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, Q इंटू 2a। तो यहां पे Vm इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग ना, 1/4πε0, Q है 2a है, Q इंटू 2a cos थीटा है, cos थीटा बाई 1/r r स्क्वायर। तो दिस Vm क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ये P होगा P cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, फाइनल फॉर्मूला है कि नहीं, P cos थीटा बाई r स्क्वायर। बात समझ लो, अगर आपका पॉइंट M एक्सियल लाइन में होगा तो थीटा कितना लेंगे आप, 0 डिग्री, हाँ कि ना रे, थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री। अब देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, r वेक्टर है, cos थीटा है, तो यहां पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Vm इक्वल्स टू, क्योंकि ये स्केलर है कि ना, 1/4πε0 P वेक्टर डॉट r कैप बाई r स्क्वायर। दिस इज वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताइए, मैं अगर बोलूंगा कि मैं एक्सियल लाइन पे निकालना चाहता हूं फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल, तो थीटा कितना हो जाएगा रे, फॉर एक्सियल लाइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, फॉर एक्सियल लाइन थीटा कितना होगा, फॉर एक्सियल लाइन केस 2, केस 2 फॉर एक्सियल लाइन मैं यहां पे भी कर दे रहा हूं, अलग से फिर से कर लेंगे, ठीक है ना, एक्सियल लाइन के लिए अलग से कर लेंगे, मैं अभी यहां से कर ले रहा हूं, इसी फॉर्मूला से कर ले रहा हूं। फॉर एक्सियल लाइन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा एक्सियल लाइन में, 1/4πε0 P बाई r स्क्वायर, हाँ कि ना रे, P बाई r स्क्वायर, क्योंकि एक्सियल लाइन मतलब ये वाला लाइन है एक्सियल लाइन। तो अगर आप ये वाला लाइन यहां पे लेंगे, M अगर यहां पे लेंगे, तो ये पॉइंट यहां पे आ गया, तो ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, तो R एंड P के बीच एंगल, ये थीटा कितना, ये अगर यहां पे आ जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो फॉर एक्सियल लाइन थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। केस 3 फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये वाला, परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डाइपोल, है कि ना। तो अगर इक्वेटोरियल, ये पॉइंट M यहां पे आ जाएगा, M पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है कि ना, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, लाइन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन cos 90 0 इंटू समथिंग, ये 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे 0 आएगा। हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे इसका, ठीक है ना, हम थोड़ा इसका पोटेंशियल एंड फील्ड को डाइपोल का कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। आप ये याद रख लिए, हम अलग से भी थोड़ा कर लेते हैं, एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे थोड़ा अलग से कर लेते हैं, ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा पहले कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है, क्या आया क्या नहीं। देखो अगर आप फील्ड का बात करेंगे एक्सियल लाइन पे, क्या आया था, एक्सियल लाइन पे जो फील्ड आया था क्या आया था, बात समझिए। जो फील्ड आया था आपका एक्सियल लाइन पे 1/4πε0, एक डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए 2p बाई r क्यूब, तो यहां पे 1/r³ आया था, है कि ना। बट पोटेंशियल क्या आया, 1/4πε0 p बाई r स्क्वायर, तो b एक्सियल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ रहे हो, यहां पे क्यूब है, यहां पे स्क्वायर है, ये फर्क आता है, समझ रहे हो ना। तो हमेशा याद रखिए। फिर आप देखिए इक्वेटोरियल लाइन में इसका क्या आया था फॉर्मूला, 1/4πε0 p बाई r³, बट इसका क्या आ गया, 0। आपको क्वेश्चन पूछेगा, इज देयर एनी पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 0 बट फील्ड इज नॉन जीरो, यस। कौन सा पॉइंट ना, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है बट फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता। बात समझ रहे ना, डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट पे आपका फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है बट पोटेंशियल जीरो होता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, इज इट पॉसिबल टू हैव फील्ड नॉन जीरो बट पोटेंशियल जीरो? यस, कहां पे? ना इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। समझ रहे ना, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल लाइन पे। ये तो हम उसी केस से ही निकाल दिया था, एक्सियल इक्वेटोरियल। हम अलग से करते हैं, ठीक है ना, अलग से करते हैं। चलिए लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं, कैसे होगा। हमेशा याद रखिए, एक्सियल लाइन क्या है रे भाई? द लाइन विच पासेस थ्रू द चार्जेस एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब हमेशा आपको जो भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, उसी पॉइंट पे जितना भी चार्जेस होगा सबका पोटेंशियल इंडिविजुअल निकाल दो, फिर स्केलर एडिशन कर दो। यही तो हमारा रूल है कि ना, हमें हमेशा स्केलर एडिशन करना है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो हम एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकालेंगे। तो ये मेरा लेट माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एम पॉइंट है, तो ये मेरा सेंटर है ओ, ये ए बी, तो यहां से मेरा 2a डिस्टेंस है कि ना, यहां पे मेरा 2a डिस्टेंस, लेट यहां से मेरा r डिस्टेंस m तक, जहां पे मैं निकालूंगा फ्रॉम द सेंटर टू द कंसिडरेशन पॉइंट m, है कि ना। तो ये मेरा a होगा, ये भी मेरा a होगा, है कि ना, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस ए होगा, है कि ना भाई। ये मेरा डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस ए होगा, है कि ना। अब बताइए, m पॉइंट में पोटेंशियल कौन देगा? प्लस क्यू देगा, माइनस क्यू देगा। तो v एक्सियल v m इक्वल टू क्या होगा? v प्लस चार्ज v माइनस चार्ज, प्लस चार्ज भी देगा माइनस चार्ज भी देगा। तो प्लस चार्ज कितना देगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, हाँ कि ना, चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाय प्लस क्यू कितना डिस्टेंस में है m पॉइंट से, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस? r माइनस ए प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई r प्लस ए, हाँ कि ना। हमेशा जो चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे वहां से पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो माइनस क्यू से पॉइंट m तक का डिस्टेंस कितना है? r प्लस है, हाँ कि ना। तो ये दोनों अभी ऐड करेंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, q भी कॉमन आएगा, तो बचेगा 1/r माइनस से माइनस 1/r प्लस से, हाँ कि ना, 1/r माइनस से माइनस 1/r प्लस ए, है कि ना रे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? q/4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना रे भाई। ये क्या हो जाएगा? r प्लस ए माइनस r माइनस ए बाई r माइनस ए इंटू r प्लस ए, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? q/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि ना। ये क्या हो जाएगा? r प्लस से माइनस r प्लस से, है कि ना, माइनस r प्लस से, तो r प्लस से माइनस r प्लस ए, r कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, q/4 एप्सिलॉन नॉट 2a बाई, है कि ना, 2a बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर डाइपोल छोटा होगा, फॉर आइडियल डाइपोल, ए स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन 1, है कि ना, टेंड्स टू 0। तो ये यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना रे भाई। ये 0 हो गया, तो बचेगा कितना? ये p इक्वल टू क्या होता है? 2a इंटू क्यू, डाइपोल मोमेंट, तो ये p हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना ना, v एक्सियल इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। आया था ना भाई, हाँ कि ना रे भाई, आया था ना, ठीक है। वैसे इक्वेटोरियल में आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल का डायग्राम बनाते हैं।
इक्वेटोरियल मतलब कौन सा लाइन है? द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, है कि ना। लेट ये पॉइंट मेरा M है, ठीक है, ये मेरा M पॉइंट है, तो ये मेरा R है, तो ये A होगा, ये A होगा, है कि ना। तो ये A है, ये मेरा B है, ये माइनस Q, ये प्लस Q चार्ज, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो ये मेरा कितना होगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ कि ना रे भाई, थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं मैं। तो बताइए माइनस Q चार्ज V इक्वेटोरियल इक्वल्स टू VM इक्वल टू V माइनस प्लस V प्लस, तो V माइनस कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई दिस डिस्टेंस, है कि ना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट ओवर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट ओवर। देखो ये जितना है ये भी उतना है कि ना, बट ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा ना, है कि ना, तो बचेगा 0, आया था ना। तो हमेशा डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है बट फील्ड नॉन 0 होता है, तो ये सारा चीज आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजों को लेके हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप इसको अच्छे से समझे, एंड अगर आप अच्छे से समझे इसको नोट बनाइए, रिवीजन कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, अच्छे से देखिएगा सो दैट आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आएगा, आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप जो जो पढ़े उसको अच्छे से याद रखिए। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, है कि ना, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फिर डाइपोल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे एट एनी पॉइंट में, एट एक्सियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन, ये सारा चीजें आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।